नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय गुप्ता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। हम अमेज़ॉन फ्लैक्स सेलर हैं और कंसल्टेंसी भी ऑपरेट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, इसलिए परफेक्ट सेलर बनने के लिए हमारी सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। ई कॉमर्स से बेटर बिजनेस आज की डेट में कोई नहीं है, क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है और इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई शॉप की या कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मोर देन 500 प्लस सेलर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेल 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका अकाउंट रिस्क पे है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, हम आपको A to Z सर्विसेज ई कॉमर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। अगर आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको हम प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आपकी सेल स्पीड से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड होते हैं और अच्छी रेटिंग पे होते हैं, ताकि आप उस पर सिर्फ ऐड करके ब्रांड ऑथराइजेशन अपलोड करके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे आप ईजिली अपनी सेल को बढ़ा भी पाएंगे और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको रिव्यू एंड रेटिंग की प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और आपको रिव्यू एंड रेटिंग से इशू हो रहा है, एकदम सेल डाउन हो रही है आपकी, तो आप हमें रिव्यू एंड रेटिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रेटिंग एंड रिव्यू में भी हेल्प देंगे और आपके रिव्यू एंड रेटिंग को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कोई भी एक न्यू ऑनलाइन सेलर ये मिस्टेक्स कर सकता है या करता है। सबसे पहला जो पार्ट है उसके अंदर वो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स का। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर सेलर्स इसको करते हैं। ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जो ऑलरेडी सेलर्स ने चढ़ा रखे हैं, उनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है और सिमिलर प्रोडक्ट्स आपके पास भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उनसे मिलते जुलते होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि मिलते जुलते प्रोडक्ट देखकर वो उनके प्रोडक्ट्स के अंदर अपने लिस्टिंग को मैप कर देते हैं। अब उनको अपने न्यू लिस्टिंग ना करके वो उसकी लिस्टिंग को, अपने प्रोडक्ट को उसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होता है कि अगर उस सेलर का ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो आपके खिलाफ इन्फ्रिंजमेंट फाइल कर देगा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, और आपको एक नोटिस टीम से इन्फ्रिंजमेंट मेल मिलेगी और उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। सबसे मेन जो कारण है वो कॉमन मिस्टेक्स का ये सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स में ही होता है। तो अगर जब तक आपके पास किसी भी ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, जब तक आप किसी की भी लिस्टिंग को ऐड ना करें, अपना खुद का लिस्ट करके ही प्रोडक्ट को सेल करें। कई लोग सिर्फ देखकर ही उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करने से अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और अमेज़ॉन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को एक बहुत बड़ा जो है एक इशू मानता है। तो कभी भी इस तरह के मिस्टेक्स आप लोग ना करें। और सेकंड है इसके अंदर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये दोनों मिलते जुलते से ही लगते हैं, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, पर इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट ब्रांड से रिलेटेड होता है कि आपने किसी ब्रांड का नेम इस्तेमाल किया या उसकी लिस्टिंग को मैप किया, तो वहाँ पर हम लोग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स बोलते हैं। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है जब आप न्यू लिस्टिंग अपनी करते हुए किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की इमेज को कॉपी कर लेते हैं या उसका लोगो कॉपी कर लेते हैं या उसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं और उसमें कुछ उसके ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं,
तो वहाँ पर वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स आपके ऊपर फाइल कर सकता है। जैसे सपोज़ आपने कुछ टी शर्ट्स को आपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग के लिए यूज़ किया और उस पर कुछ कार्टून्स प्रिंटेड थे, तो कार्टून जो है वो ऑलरेडी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के पार्ट में ही आता है। तो अगर आप किसी भी इमेजेस का या कार्टून का कोई कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स का प्रॉपरली ध्यान रखें, क्योंकि अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स आपको लगता है तो ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना जाता है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और सबसे एक बार अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की वजह से या फिर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से, तो जब तक जो ब्रांड ओनर है आपको रिट्रैक्शन मेल नहीं देगा, जब तक अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा। 2 या 3 कंप्लेंट आने के बाद आपको वार्निंग आती है और वार्निंग आने के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो सबसे मेन और कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर सेलर करते हैं ट्रेडमार्क और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की। तो इसका प्रॉपरली ध्यान रखें कि कोई भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स को किसी भी तरीके से इसकी पॉलिसी को वायलेशन ना करे, नहीं तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड इस केस में कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकाउंट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। अकाउंट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। इसमें सारे ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं कि अकाउंट हेल्थ और परफॉर्मेंस में क्या क्या कैलकुलेट होता है और किस तरीके से हम अपनी अकाउंट हेल्थ और परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सकते हैं। ये भी ज़्यादातर सेलर्स जो हैं अवॉइड करते हैं। न्यू सेलर्स वो अपना सामान बेचते रहते हैं और एक दिन मेल आता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। क्यों सस्पेंड हो गया? क्योंकि अकाउंट हेल्थ आपकी ख़राब हो रही थी। अकाउंट हेल्थ ख़राब होती है आपकी लेट डिस्पैच रेट, या आपने जो है कैंसिल कर दिया कोई ऑर्डर, या बायर ने आपको नेगेटिव कमेंट दिए हैं, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट ख़राब है, आपके ऊपर A2G क्लेम आया हुआ है, और इसके अलावा आपने प्राइसिंग जो है आपकी वो प्राइसिंग वायलेशन थी, या आपके ऊपर किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP कंप्लेंट आई हुई थी। बहुत सारे इसमें कारण होते हैं। इसमें पूरी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप पूरी कंप्लीट वीडियो हमारी देख सकते हैं अकाउंट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आपको पूरा इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कॉमन मिस्टेक है ये भी सेलर द्वारा, कई सेलर इसको देखते ही नहीं हैं, अपना सेल करते रहते हैं। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे आप अपने अकाउंट हेल्थ और परफॉर्मेंस को ज़रूर चेक करें और अपना ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट ज़रूर चेक करें एक बार, क्योंकि ऑर्डर डिफेक्ट रेट अगर आपका बढ़ जाता है तो इस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो न्यू सेलर्स होते हैं वो अकाउंट हेल्थ और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन ओपन ही नहीं करते, और वो लास्ट में जब मेल आता है कि अकाउंट सस्पेंड हो गया उसके बाद पता लगता है कि हाँ कि हमने तो इसको देखा ही नहीं। तो ये वाली मिस्टेक ना करें, अकाउंट हेल्थ और परफॉर्मेंस का पूरा ख्याल रखें, पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट है प्राइस एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर न्यू सेलर्स करते ही हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि अपना प्रोडक्ट उनको किस प्राइस में सेल करना है, बस वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं पर प्राइस कैलकुलेट नहीं कर पाते कि वो प्राइसिंग किस प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हिडन कॉस्टिंग होती है जो अमेज़ॉन द्वारा लगाई जाती है, तो वो कोई भी कैलकुलेट नहीं करता। इसके अलावा GST होता है, GST भी आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर इंक्लूडेड होता है, तो कई सेलर्स वो देखते ही नहीं हैं। GST 18% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम लोग शिपिंग चार्जेस बोलते हैं। शिपिंग चार्जेस कई सेलर्स कैलकुलेट ही नहीं करते, और शिपिंग चार्जेस भी 2 तरीके से होते हैं, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट और एक होता है आपका डेड वेट। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है आपके प्रोडक्ट पे जो लेंथ ब्रेथ हाइट डिवाइडेड बाय 5000 उसके हिसाब से निकालते हैं हम लोग। अगर आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस ज़्यादा है तो अमेज़ॉन आपके जो कैलकुलेट करेगा आपका वेट वो आपके डायमेंशंस के हिसाब से ही कैलकुलेट करेगा, और अगर आपके प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है तो आपके वो वेट के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो विच एवर इज़ हायर ही देखा जाता है। तो कई सेलर्स शिपिंग को कैलकुलेट ही नहीं करते प्रॉपर तरीके से और बाद में उनको लॉस बियर करना पड़ता है। तो इसलिए जो है जो भी हिडन कॉस्टिंग्स हैं उनको एक बार ज़रूर आप लोग देख लें। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट की सेल आप कितने में सेल करना है, सेल प्राइस निकालने से पहले उसके अंदर से GST, आपकी शिपिंग कॉस्ट, आपकी परचेज प्राइस प्रोडक्ट का, उसके अलावा कितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं, पैकिंग में आपका कितना एक्सपेंस जा रहा है,
और आप जो पैकिंग मटेरियल लेकर आए हैं उसमें कितना आपने एक्सपेंस किया है, या बॉक्स पैकिंग कर रहे हैं जो कर रहे हैं उन सब की कॉस्टिंग मिला के लेबर कितना लग रहा है आपका, और जो रिटर्न आपके पास आएगा, हर कोई पार्सल डिलीवर नहीं होता, अगर रिटर्न आपके पास आता है तब भी आपका उसमें चार्ज डिडक्ट होता ही होता है। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपके रेगुलर 100 पार्सल गए हैं तो लगभग 15 पार्सल आपके कोरे रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा वापसी। वो कस्टमर ऐसे होते हैं जो रिसीव ही नहीं करते प्रोडक्ट्स को। तो आप ये मान के चलिए कि 76 × 15 कि मेरे इतने पार्सल मुझे 100 में से वापसी आने हैं। तो उन पे, क्योंकि 76 रुपीज़ जो है वो नेशनल शिपिंग हम लोग एक एवरेज मान के चलते हैं कि 76 रुपीज़ आपके डिडक्ट होंगे। 65 प्लस टैक्स होता है, वो 76 रुपीज़ ही पड़ता है टैक्स लगाने के बाद। ठीक है, तो आप चाहे 65 मानिए चाहे उसको 76 मानिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो 76 के कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलते हैं। तो अगर आपके पास 15 पार्सल 100 में से रिटर्न आ जाते हैं जो कोरे रिटर्न है, और कस्टमर रिटर्न होंगे वो भी अलग से आएंगे, तो उसके ऊपर भी आपको शिपिंग पे करना पड़ता ही पड़ता है। तो कई जो सेलर हैं वो इन सबको कैलकुलेट नहीं करते और लास्ट में उनको फिर लॉस बियर करना पड़ता है, और फिर वो अपना अकाउंट बंद कर देते हैं, कहते हैं कि ई कॉमर्स अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स आप करेंगे तो डेफिनेटली फिर ई कॉमर्स को आप अच्छा कह ही नहीं सकते। तो अगर आप कभी भी अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए और अपना आप प्राइस डिसाइड करने के लिए इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, जिसके अंदर मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक जीएसटी कैलकुलेशन, एक आपकी शिपिंग कैलकुलेशन, एक आपकी रिटर्न कितनी है प्रोडक्ट्स के ऊपर, और आपके लेबर कितना चार्ज लग रहा है प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, आपने पैकिंग में जो बॉक्स लाए हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी है, इन सबको, और आपका जो प्रोडक्ट है उसका परचेज़ प्राइस क्या है, उन सबको मिलाने के बाद ही अपना प्राइसिंग को डिसाइड कीजिए। कितना प्रॉफिट आपको रखना है उस पर ऐड करके रखिए, तभी आप एक अच्छे सेलर बन पाएंगे। अदरवाइज़ कॉमन मिस्टेक इस तरह की करेंगे तो 2-3 महीने के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लॉस होने लग जाएगा। लॉस होगा तो आप उसमें बेचना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डुप्लीकेट प्रोडक्ट। डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक हो गई है न्यू सेलर्स के अंदर। हर किसी प्रोडक्ट की आज की डेट में कॉपी मिल जाती है। कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी कॉपी आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी ही मिलेगी। जितनी भी सिटीज़ हैं, सिटीज़ के अंदर आपको फर्स्ट कॉपी हर प्रोडक्ट की मिल जाती है। तो कई सेलर ये सोचते हैं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वो तो बहुत कॉस्टली है और फर्स्ट कॉपी उसकी बहुत सस्ते में मिल रही है। तो कई सेलर सोचते हैं कि हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने की जगह फर्स्ट कॉपी क्यों ना सेल कर दें उस प्रोडक्ट के नाम पे। जो ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए वो अपना अकाउंट बंद कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस भी कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जाएगा तो कस्टमर उसको देखते ही पहचान लेता है। ओरिजिनल में और फर्स्ट कॉपी में डिफरेंस पता लग जाता है। अगर 10 ऑर्डर में से अगर 2 कस्टमर ने भी आपके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने मुझे इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल किया है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल किया है, तो अमेज़ॉन तभी की तभी आपके ऊपर एक्शन लेगा। आपसे इनवॉइस मांगेगा कि आप मुझे इनवॉइस अवेलेबल कराओ कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदा। इसके साथ साथ आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लेगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाएंगे तो आपका अकाउंट 100% सस्पेंड हो जाएगा, और अकाउंट फिर सस्पेंड होने के बाद ये नहीं खुल पाता, क्योंकि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के बहुत बड़ा इशू मानता है इसको अमेज़ॉन। तो इसलिए जो है आप अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स माइंड में आ रहे हैं कि हम बेच दें उसकी जगह पे, तो ऐसी कॉमन मिस्टेक ना करें। अगर ऐसी मिस्टेक करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा है मार्केट प्लेस पॉलिसीज़। मार्केट प्लेस पॉलिसीज़ वही मेनली मैक्सिमम अकाउंट हेल्थ और आपकी परफॉर्मेंस को ही डिनोट करती हैं। साथ साथ मार्केट प्लेस पॉलिसीज़ आपकी प्राइसिंग को बताती हैं कि कई लोग प्राइसिंग को बहुत अप एंड डाउन करते हैं, बहुत हायर ले आते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, या बहुत डाउन करके बेचना चाहते हैं। और साथ साथ कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे सपोज़ कीजिए अभी कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड हैं यूज़ करना एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसीज़, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो मार्केट प्लेस पॉलिसी वायलेशन कहलाता है। अगर आप कोई भी ऐसा वायलेशन करेंगे तो आपके पास अमेज़ॉन की तरफ से आपको एक वार्निंग मेल मिलेगी। अगर ये आप मिस्टेक दोबारा करते रहते हैं
तो अमेज़ॉन फिर आपका अकाउंट इस केस पे भी सस्पेंड कर सकता है। तो मार्केट प्लेस पॉलिसीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसमें लेट डिस्पैच रेट, आपका कैंसिलेशन रेट और आपकी अकाउंट हेल्थ, आपका परफॉर्मेंस, ये सब कुछ मैटर करता है। अगर आप इन सब चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान देंगे तो आपका अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा और आपका अकाउंट प्रॉपरली चलता रहेगा। तो इन कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताया है, इन सब का ध्यान रखिएगा, तो कभी भी इन फ्यूचर आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको और जानकारी इसके लिए अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और फेस टू फेस मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, प्लस साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार हमारा पूरा पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण लिंक्स दिए हुए हैं, साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर हमें दे सकते हैं और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज का लिंक भी वहाँ मेंशन है, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी जानकारियाँ हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी हमारी वीडियोस के लिंक भी मेंशन कर दिए हैं, जिसके थ्रू आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप हमारी सर्विसेज के लिए हमसे मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मीटिंग कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।